नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, ये से 4 लक्षणों के बारे में आप सभी को जो बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके पास ये पता होते हैं वो महादेव की कृपा आपके पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। ये समस्त संसार को कण कण में बसी असीम ऊर्जा की शिव ही है। शिव ही उदय है और दोस्तों शिव ही अनंत है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड में खाली था तो दोस्तों अचानक से थी एक कालिका प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर ऊर्जा से झलक रहा था। इस शिवलिंग को प्रकट होने के बाद समस्त ब्राह्मण दोस्तों ऊर्जा से भर गए। इसी कारण आज ऊर्जा को दोस्तों शिवलिंग का भी जो प्रकट हुआ दोस्तों उस ऊर्जा से आज ब्राह्मण भर गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण दोस्तों ब्राह्मण में मौजूद ऊर्जा को शिव शांति भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग को जो धरती को ही दोस्तों रूप में पूजा करती है, भगवान भोलेनाथ को शिव जी को ही कहा जाता है क्योंकि वो आपके भक्तों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं, चाहे भक्त गरीब हो, अमीर हो, देव हो, दानव हो। जी हाँ दोस्तों, देवता हो, मानव हो या पशु पक्षी भी हो, ये सभी को परमान्य समान कृपा बरसाते हैं। समस्त प्रकार के पशुओं को पालन हर शिव जी को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी को आदित्य गुरु भी कहा जाता है। वो इस संसार के सबसे बड़े गुरु है, उन्हीं ही ज्ञान उदय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस संसार को योग का ज्ञान स्वयं महादेव जी ने ही दिया है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रवण मालिक मोती अथवा पंच पकवान की आवश्यकता नहीं है। वो तो सच्चे मन से चढ़ाए हुए एक बूंद जल और बेलपत्तर से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बिना मांगे ही अपने भक्तों पर सब कुछ देते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जैसे लक्षण के बारे में वर्णन किया गया है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण होते हैं उन पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों की भगवान शिव सदैव रक्षा करती है। महाकाल की प्रिय भक्तों का कुछ नहीं बिगड़ सकती है। इसके ब्रह्मांड में कई प्राचीन ग्रंथों में मिल सकती है। भले ही शिव का भक्त जीवन शुरुआत में कठिनाई और परेशानियों का भरा रहता है, परंतु यह उनकी भक्ति की परीक्षा होती है। अंत में वो महाकाल की कृपा से भी परेशानियों से मुक्ति पा जाती है और अपनी वो मंजिल तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, और अपने मंजिल तक बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं और जीवन में दुख है तो दोस्तों कभी भी हार ना माने, महाकाल पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। आज की वीडियो में हम आप सभी को वैसे कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई दे तो दोस्तों समझ जाए कि महाकाल का उसके सिर पर हाथ है और जीवन में आने वाली हर मुश्किलों को सामना करके अंत में सफल जरूर हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति कैसे होते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप बाद में भूल जाते हैं दोस्तों महादेव की कृपा प्राप्त करना, साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। वे लोग लालच, अहंकार ऐसे गुणों को दूर कर देते हैं। महाकाल की कृपा पात्र व्यक्ति घने वाले बालों होते हैं, तेजस्वी तहु वाले होते हैं, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, वो काले गहरे रंग के होते हैं, वो सभी का समान दृष्टि से देखने वाले पशु प्रेमी होते हैं। महाकाल का भक्त कभी किसी को पशु का कष्ट नहीं देते हैं, वो उनसे दोस्तों प्रेम करने वाले होते हैं। साथ ही दोस्तों वे लोग अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले होते हैं। जब किसी के साथ गलत होता है तो इनका कोई भी अपमान करते हैं या उनको दोस्तों कार्यों में जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं बाधाओं से ज्यादा क्रोध भी हो जाते हैं, परंतु इसका क्रोध उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में कुछ गलत ना हो जाए इसी के कारण उन्हें डर भी लगा रहता है। क्रोध आने के बाद ये दूसरे से ज्यादा स्वयं को कष्ट देते हैं। परोपकारी के लिए दोस्तों वृक्ष दोस्तों फल जो होते हैं ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों वो देते हैं। नदियां परोपकार के लिए दोस्तों बहती है, गाय को परोपकार के लिए दोस्तों दूध देती है और महाकाल अपने भक्तों के लिए परोपकार में ही लगे रहते हैं। ये सदा दूसरे को सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरे को सुख देने के लिए ये परिश्रम करते रहते हैं। महाकाल के भक्त परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाती, खेत में टूटा हुआ अनाज खेत नहीं खाती, उसी प्रकार से महाकाल के भक्त
भक्त अपनी मेहनत और परिश्रम को फल स्वयं दूसरे पर ही लौटाते रहते हैं। ये लोग दान करने में तत्पर रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से दूसरे को पेट भरते रहते हैं। पानी से दोस्तों भरी बोतल आकाश में चली जाती है और महाकाल के भक्त धन संपत्ति ऐश्वर्य सम्मान प्राप्त पाकर भी घर में विशिष्ट नहीं रहते, सदैव निम्रता से दोस्तों पेश आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके सिर पर महाकाल का हाथ होता है ऐसे लोगों कभी दूसरे को कुछ तुच्छ नहीं समझते। जी हाँ दोस्तों, वो मान सम्मान देने वाले होते हैं। इन संसार में सभी पशु मानव केवल स्वयं को ही स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, परंतु महाकाल के भक्त केवल दूसरे के लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए ही हित के लिए दोस्तों कार्य करते हैं। दोस्तों ये महाकाल के भक्तों के लक्षण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण दोस्तों आप सभी के जीवन में है तो दोस्तों ये आप महाकाल के भक्त तो जरूर है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा और दोस्तों किसी को भी दोस्तों कुछ गलत बुरा भला सोचे ना। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में ही रहें और दोस्तों उनकी ही सेवा करते रहें और दोस्तों किसी को भी दिल दुखाने का भी कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, तभी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की साया भी पड़ सकते हैं, कृपा भी बरस सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन 4 प्रमुख लक्षणों को अगर आपके पास है तो दोस्तों आप में महादेव का बहुत ही बड़े भक्त हैं, अनंत प्रिय भक्त हैं। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।